महाशिवरात्रि के दिन घर ले आइए ये एक छोटी सी चीज, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्रि का दिन सबसे ज्यादा पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। शिवरात्रि का दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन की गई कोई भी पूजा क्रिया साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। महाशिवरात्रि के उपाय को अगर आप मध्य रात्रि में या रात्रि काल में करते हैं तो ये कई गुना ज्यादा फल आपको देती है। कहा गया है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्योहार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इस दिन भगवान शिव को प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट होते हुए देखा जा सकता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का निर्माण भी हुआ था। सृष्टि आरंभ हुई थी। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कई सारे पुराणों में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कोई भी व्यक्ति पूरे मन से कर लेता है तो उसके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना करके आप सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ भंडारी हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करके भोले बाबा को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। लेकिन इस खुशी में आप ये बात मत भूलिएगा कि भोले बाबा सबसे जल्दी क्रोधित भी होते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सदा आपके और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तुरंत लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक जानकारी बिल्कुल बारीकी से बताई गई है, उसे ही जन साधारण भाषा में मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं और तुरंत ही क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजें हैं जिनको आपको गलती से भी भगवान भोलेनाथ को टच भी नहीं कराना है। इस दिन ये गलतियां नहीं करनी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप तुरंत उनको प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी देरी के। वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को कौन सी वो चीजें हैं जो बिल्कुल अप्रिय है और कौन सी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आज की वीडियो में हर एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगी। हर एक प्रकार के आपके दुख परेशानी कष्ट तुरंत जड़ से खत्म करवाऊंगी। वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश मत छोड़िएगा। आपको पता है कि ये जो पूजा साधना क्रिया है वो आपको रात्रि काल में करनी है, तो आपको किन नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना है, संपूर्ण जानकारी को समझिए। लेकिन सबसे पहले आप कहीं पर नोट कर लीजिए इसका मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है इसलिए इसमें उदया तिथि देखना जरूरी नहीं है। और अब जानिए कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाइए और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 8 बजे से पहले तो आपको उठ ही जाना है और घर की झाड़ू लगाने के बाद ही आपको स्नान करना है और इसके बाद तुरंत किसी भी शिवालय में जाकर 1 लोटा जल सबसे पहले भोले बाबा पर अर्पित कर दीजिए। अगर घर की स्त्री ये काम करती है तो ये और भी ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ आपकी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया से तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो कौन सी है वो गलतियां जिनको महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो इस दिन आपको बिल्कुल भी मांस मदिरा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, रोग द्वेष को न्योता देते हैं। दूसरा, देर सुबह तक आपको महाशिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाइए क्योंकि ये 1 करोड़ गुना ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर ना उठ पाए तो कम से कम 8 बजे से पहले तो अवश्य उठ जाइएगा और उठते ही घर का झाड़ू अवश्य लगाइएगा। तीसरा काम, इस दिन दाल चावल गेहूं से बने जो पकवान होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए।
फल और चाय इस दिन लेना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान भोलेनाथ को अगर आप तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन के हर कष्ट से, परेशानी से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाकर रखे, तो इस दिन थोड़ा सा दान अवश्य कीजिएगा। चाहे चावल, कपड़ा या किसी भी चीज का अन्न दान करें या धन का दान करें, लेकिन इस दिन दान अवश्य करें। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दान करते हैं तो इससे साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए और कौन सी चढ़ानी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना भगाए। गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा, तभी आपका उपाय सिद्ध होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके तुरंत कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसी को माता के समान दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, और तुलसी के पत्ते की पूजा भगवान विष्णु की और हनुमान जी महाराज दोनों की ही पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना उनकी पूजा संपन्न ही नहीं होती है। लेकिन आज एक बात आप जान लीजिए कि भोले बाबा की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अनर्थ माना गया है। इस बात का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप ये प्रयोग में मत लीजिएगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, सिंदूर का इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि सुहागिन औरतें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है और हनुमान जी महाराज की पूजा में भी इसे चढ़ाया जाता है। कई पूजा साधना में सिंदूर का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को, वो बैरागी है, भगवान भोले बाबा को सिंदूर गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये हमारे दुर्भाग्य को न्योता देता है। अगली जो चीज है आपको ध्यान रखनी है, हल्दी। भूल से भी भोले बाबा को हल्दी मत चढ़ाइएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को सबसे पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ, माँ लक्ष्मी की पूजा हो, कोई भी काम हो, हल्दी के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन भोले बाबा को गलती से भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, वो बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है। लेकिन कई लोग गलती से नारियल का जो पानी होता है वो चढ़ा देते हैं। कभी भी भगवान भोलेनाथ को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराणों कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है तो ये बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता घेर लेती है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हम सभी भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं, और ये इसीलिए चढ़ाते हैं कि ताकि हमारे घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं हो। और अगर आप भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ा रहे हैं या भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आप चावल दान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, दान किया हुआ चावल या भोलेनाथ को जो आप चावल अर्पित कर रहे हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी जितनी भी चीजें उनको चढ़ाई जाती है वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है, आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं, वो पुराना या बासी दूध भी चढ़ा देते हैं कच्चे दूध के नाम पे। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी जब आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो वो ज्यादा देर पुराना ना हो, खराब दूध ना हो। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या आपको चढ़ाना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को इस दिन गंगा जल जरूर चढ़ाइए, ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल अर्पित करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कोई रोग आपको नहीं हो पाएगा। दूसरा, इस दिन आपको भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन कई बार ऐसा होता है कि बेलपत्र की कमी हो जाती है, तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से धो करके, मंदिर में ही जो चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं उन्हें फिर से धो करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। वो फिर से उतना ही पवित्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो चिकनी साइड होती है उस साइड से इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित जरूर करना चाहिए। ये 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर आपको फल की प्राप्ति कराता है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे रोग से जुड़ गए हैं जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, आपका जो इलाज है वो लाइलाज हो चुका है, तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ये पावन दिन है, पवित्र दिन है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के साथ हर किसी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इस दिन आपको 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का
जाप करते हुए अगर एक धतूरा का जो फूल होता है अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए कोई भी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस दिन कच्चा दूध भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित जरूर कीजिएगा, तुरंत ही आपकी नौकरी लगना जो है वो निश्चित हो जाएगी। अब जो बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है, पैसे रुपए के लिए आप तरस गए हैं, पैसा टिकता नहीं है, घर में बीमारियां इतनी है या फिर किसी भी प्रकार से पैसा आता भी है तो वो कहीं चला जाता है, पैसे के मार्ग बंद गए हैं आपके, तो आपको इस दिन मदार का फूल महाशिवरात्रि के दिन तोड़ करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति निश्चित ही होगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ मदार के पुष्प पर अति प्रिय है उनको, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इन चीजों को चढ़ा करके आप अपने जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई समस्या के नए समाधान के साथ, व्रत पर्व से जुड़ी हर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।